तो आप पर्टिकुलर लेटर्स पे भी मतलब हम ये चर्चा करते हैं ना कि कोई ए है जैसे लिखा हुआ, तो ए को लिखने के भी कई कई तरीके हैं, तो उससे भी क्या हम पर्सनालिटी एनालिसिस कर सकते हैं? हम हर लेटर से पर्सनालिटी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ए है या ओ है। अब आपने ए और ओ जो है, देखिए इसमें ना लेटर्स के अंदर भी हमने तीन हैंडराइटिंग को रादर हम ये कहें, हमने 3 जोन्स में बांटा हुआ है। एक अपर जोन है, एक मिडिल जोन है, एक लोअर जोन है। और फिर कैपिटल लेटर्स हैं। तो जो कैपिटल लेटर्स हैं वो अलग हो गए कि जो आपने जैसे कोई एक वर्ड स्टार्ट किया तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, और उसके बाद मिडिल जोन लेटर्स आ गए जिसमें ए, ओ, सी, ई ये सब आते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए और ओ है, ये ओवल्स हैं, ये ओवल्स बनते हैं हमारे। अब इसके अंदर अगर कोई भी कटिंग या कोई भी एक हुक या कोई हम स्टिंगर हम बोलते हैं, तो कैसे होगा? देखिए जैसे हम ए बनाते हैं, ये ए बन गया, ठीक है, ये एक नॉर्मल ए है, ठीक है। अब इसी ए के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसा कुछ आ गया, अच्छा, या ऐसा आ गया, कोई भी ऐसा कट चीज से, जैसे इसको हम हुक्स या स्ट्रिंगर्स बोलते हैं, अच्छा, ये आ गए, तो ये इसका पर्टिकुलर एक मीनिंग है। तो वो, और ये बेसिकली अगर ये क्लीन है, बताता क्या है सर? ये जो हुक आया है ये बताता क्या है? ये बेसिकली अगर ए में ऐसा कुछ लेफ्ट साइड लेफ्ट पॉइंटिंग हुक है, ठीक है, तो ये बताएगा कि मेरे को किसी मतलब ये ऑपोजिट सेक्स से प्रॉब्लम है, अच्छा, ठीक है, मतलब कोई रिग्रेट है मेरे को, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड पे है तो मुझे अपने सेम सेक्स वाले के साथ प्रॉब्लम है। किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, किस तरफ पॉइंट कर रहा है। और फिर कुछ बार कुछ चीज़ों में इसमें ऐसा बनता है, जैसे ओ हम बना रहे हैं, ये तो क्लीन ओ है। अगर कोई भी लेटर ऐसा क्लीन ए और ओ बनते हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस थिंकिंग पैटर्न जो है बहुत क्लीन है। कोई मिलावट कह लो या कोई गंदगी कह लो या कुछ भी, मतलब इट इज़ प्योर क्लीन। अभी आप जो सोच है वो आपकी एकदम क्लीन है। अब इसी ओ के अंदर अगर मान लीजिए ऐसा एक लूप बन जाता है, मतलब उस तरीके से अंदर एक लूप है, उस तरीके से ओ बने जिसमें ऐसा लूप बन जाए, तो ये निशानी है झूठ बोलने की, ठीक है। दिस इज, और ये एक मतलब एग्जाम्पल में अगर एक जगह देखा आपने तो ऐसे नहीं, हमने एकदम जंप नहीं करना कंक्लूजन पे, हमने सारे देखने कितनी बार ओ लिखा है या कितनी बार ए लिखा है और ये लूप कितनों में बन रहे हैं। अगर प्रीडोमिनेटली यही बन रहा है तो देन यस दिस इज साइन ऑफ पैथोलॉजिकल लायर। ओके, अच्छा सर, ऐसा भी होता है ना जिसके ओ होता है, हम कई बार लिखते हैं तो उसको क्लोज नहीं करते हैं। हाँ, वो क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसमें मतलब स्पेस छूट जाता है, और कई बार जो है वो ओवरलैप करके या तो बाहर की तरफ कट निकलता है इस तरीके से, या फिर कई बार अंदर की तरफ कट निकलता है। ये जो बाहर की तरफ कट निकल रहा है वो अलग है, जो अंदर की तरफ कट आ जाता है वो यही मैंने आपको बोला, ये स्ट्रिंगर्स आ जाते हैं अगर वो पूरा नहीं बन रहा। और ओ की अगर हम बात कर रहे हैं, जो आप खुला रह जाता है, अगर ऊपर की तरफ खुला है, मतलब जैसे मान लीजिए ए बना ऐसे, ये ए बना, इसमें हमने ऊपर की तरफ खुला रह गया, या ये लाइन मैच नहीं करी, तो इसका मतलब ये होगा कि आप बहुत बातूनी हैं, टॉकेटिव है, आप कोई सीक्रेट नहीं रख पाएंगे अपने पास, ठीक है, आपको सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। ओके, ये ओ के साथ भी है? ए ओ के साथ, ए के साथ, दोनों के साथ। मतलब दोनों का कोई लेटर ओपन है, हाँ, जहाँ ऊपर की तरफ ओपन है तो मतलब हमारा मुंह खुला हुआ है। ओके। और अगर नीचे की तरफ ओपन है तो हमारी जेब खुली हुई है, मतलब हम पैसे नहीं रोक पाएंगे, हमारे खर्चे बहुत होंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेव मनी। ओके।